वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। आई एम सुप्रवीण और आज 3 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। इसके साथ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप केएस एजुकेशनल को फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए मैंने आपके लिए क्या चूज करके रखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने का घोषणा किया है। और ये कंपनी कौन है? हालांकि कंपनी तो बहुत अच्छा है और ये कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री। लेकिन इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन और अराइज हो सकता है? एंड दिस वन इज द वर्ल्ड फर्स्ट लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट दैट और ये कहां पर होगा? गुजरात में होगा। ठीक है, तो गुजरात के किस जगह पर होगा? गुजरात के ये जगह का नाम है हजारिया। ठीक है, और हजारिया में जो ये बन रहा है इसका कॉस्टिंग लगभग कितना आएगा? 75,000 करोड़ का है इसका कॉस्टिंग करीबन। अच्छा, गुजरात में अगर है तो गुजरात किस चीज के लिए और फेमस है? आपको पता है कि जो कोस्टल इलाका होता है, समुद्री तट इलाका, वो सबसे बड़ा गुजरात में, और ये जो है लॉन्गेस्ट है, दैट इज 1600 किलोमीटर का तटीय इलाका गुजरात में है। ठीक है, गुजरात का जो कैपिटल है वो गांधीनगर हो गया। वहां के गवर्नर कौन हो गए? आचार्य देवव्रत हो गए। चीफ मिनिस्टर वहां के कौन हो गए? भूपेंद्र भाई पटेल हो गए। राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि गुजरात के बारे में आपको जानना चाहिए और इस प्रोजेक्ट के बारे में। दूसरा क्वेश्चन देखिए मैंने क्या रखा है कि नारियल विकास बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सबसे पहले दो चीज जानेंगे, एक तो नारियल के बारे में कुछ देखेंगे और ये जो क्षेत्रीय कार्यालय बना है ये कहां पर है। तो ये भी आपका गुजरात में ही हुआ है और गुजरात में किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा यह बनाया गया है। और 2 सितंबर पे ये विश्व नारियल दिवस जब मनाया जा रहा था तभी ये क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। अब ये जो विश्व नारियल दिवस मैंने बोला ये कब होता है? तो विश्व नारियल दिवस प्रतिवर्ष 2 सितंबर पे मनाया जाता है। अच्छा, अब अगर गुजरात का मैंने बात किया था तो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुजरात से क्या हो सकता है कि गुजरात का जो नेशनल फेमस पार्क्स है वो कौन कौन सा है? सबसे पहले वहां का गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो है वो बहुत फेमस है। ब्लैक बक नेशनल पार्क हो गया, वनसदा नेशनल पार्क हो गया, और इसी के साथ एक और है जो मरीन नेशनल पार्क है जिसको गल्फ ऑफ कच्छ के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड। दूसरा देखिए कि भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन और को किस अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? वो कंपनी कौन है? कंपनी तो देखिए स्टारबक्स है। अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो लक्ष्मण नरसिम्हन के बारे में जानना जरूरी है और स्टारबक्स के बारे में। स्टारबक्स के बारे में सबसे पहले देखिए, स्टारबक्स क्या है? ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल चेन कॉफी हाउस है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉफी हाउस चेन है। राइट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में है। अच्छा, लक्ष्मण नरसिम्हन के बारे में देखिए, ये भारतीय मूल के रहने वाले तो हैं लेकिन एक्चुअली ये अमेरिकन नेशनल हैं और 1967 में इनका जो जन्म हुआ था ये पुणे में हुआ था। तो करीबन 55 साल के ये हैं और इससे पहले भी ये काफ़ी जगह पे अच्छे अच्छे पोस्ट पे रह चुके हैं। लाइक आपका अभी जो फिलहाल है ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आपके रैकेट के। इससे पहले ये पेप्सिको में भी चीफ कमर्शियल ऑफिसर रह चुके थे। तो कुछ इनके बारे में ये इंफॉर्मेशन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज, मतलब एक नया इनका निशान का अनावरण किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए ये चीज काम किया है? तो ये भारतीय नौसेना के लिए है। ठीक है, मतलब इंडियन नेवी। अच्छा, इंडियन नेवी के लिए 2 सितंबर में इन्होंने जाके ये जो नया निशान था, जो नया एक फ्लैग है, इसका अनावरण किया है।
और ये तिरंगा भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इनका जो अभी है। लेकिन इससे पहले मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जैसे कि मैंने भारतीय मूल के रहने वाले नरसिम्हन के बारे में कुछ बात किया जो कि महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं, पुणे के थे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट अगर पुणे के बारे में देखा जाए कि महाराष्ट्र में और कौन इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, तो एक चंडोली नेशनल पार्क हो गया, गूगामल नेशनल पार्क हो गया, टडोबा नेशनल पार्क हो गया, नवेगांव नेशनल पार्क है और संजय गांधी नेशनल पार्क था। ठीक है, अब इस देख लेते हैं इंडियन नेवी का जो नया फ्लैग आया है। इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि ये भारतीय नौसेना का है और इसका अनावरण फिर प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया गया है। कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो भारतीय नौसेना के बारे में कि इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, तो ये 4 दिसंबर पे इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। चीफ जो अभी नवल स्टाफ है वो कौन है, ये है एडमायरल आर हरी सिंह। ठीक है, अब देखिए मैं आपको फ्लैग इनका दिखा देता हूं कि इनका फ्लैग कैसा है। जो प्रीवियस फ्लैग था वो ये था इनका, अब क्या किया गया है कि जो फ्लैग इनका बनाया गया है वो ये है। ठीक है, तो नया फ्लैग का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके लिए कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दिया है। क्या हो गया है, फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये है आपका दिल्ली में। क्या है, दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में अब इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये होगा कि अगर कोई भी 6 वर्ष से ज़्यादा अगर सजा चल रहा है, मोर देन 6 ईयर अगर है, तो उसमें फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, और दिल्ली के जो गवर्नर है वो कौन है, विनय कुमार सक्सेना हो गए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम के लिए बहुत दिल्ली से रिलेटेड है कि ऐसा कौन सा अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि दिल्ली को एक स्टेटस दिया गया कैपिटल रीजन का, वो भी स्पेशल स्टेटस। तो ये 69th अमेंडमेंट में दिया गया था, 69th अमेंडमेंट में दिया गया था। कौन बना है AIFF का नया अध्यक्ष? ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो ये अध्यक्ष कौन है, कल्याण चौबे हैं। कल्याण चौबे को नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये किसको हराकर आए हैं, तो बाईचुंग भूटिया को हराकर ये कल्याण चौबे नए अध्यक्ष बने हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अच्छा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में मैं थोड़ा सा पूछूं कि ये ज्यूरिडिक्शन जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स के अंदर आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है AIFF का? AIFF का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो गाइज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब KS एजुकेशनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, तभी आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन मिल पाएगा। लाइक कर लीजिएगा अगर आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, बट शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग डियर फ्रेंड्स। तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसे शेयर करें एंड विल मीट विद द नेक्स्ट सेशन दैट इज ऑन द 4th of September। सो थैंक यू सो मच।